हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। मैं जयस राजपूत आप सबका अफेयर्स फोटोग्राफी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज मैं 13 और 14 दो दिन का करंट अफेयर्स लेके हाजिर हूँ। थोड़ा सा आजकल मेरा वीडियो जो है कंटिन्यू नहीं रह पा रहा है। कुछ मेरे मोबाइल फ़ोन के हेल्थ का इशू हो जा रहा है कभी कभी, और कभी कभी मेरे गले का इशू हो जा रहा है, यानी आवाज़ क्लियर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैं डेली आप लोगों को वीडियो नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ। बट न्यूज़ एक भी नहीं छोड़ूंगा, हो सकता है अल्टरनेट भी हो जाए, लेकिन न्यूज़ में पूरा कवर करूँगा। तो आप लोग चैनल पे अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यह वीडियो आपको IBPS RRB मेंस के लिए और रेलवे NTPC और SSC CHSL या CGL सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बैंक के लिए ही ओरिएंटेड बनाता हूँ। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि करेंट का मतलब करेंट। ठीक है, हर न्यूज़ को हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा लंबा वीडियो को कम करने के लिए मैंने क्या किया है कि 5-6 न्यूज़ इस पर लिख रखे हैं, जिससे क्या हो आपका थोड़ा सा समय बच जाए। तो और बाकी न्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, जैसे रोज़ लिख के डिस्कस करते हैं उस तरह से हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। फर्स्ट हमने लिख रखा है, एक योजना की शुरुआत हमारे मोदी जी द्वारा किया गया है, जिसका नाम है स्वामित्व योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना, इसकी शुरुआत मोदी जी द्वारा किया गया है। यह लैंड वगैरह से रिलेटेड है, यानी कि उनको क्या दिया जाएगा, उनको अधिकार वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि इस स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ मैंने लिख रखा है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। यानी कि कहने का मतलब कि विलेज एरिया में क्या होगा, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाएगा और उनका सर्वे करके फिर मैप बनाया जाएगा। कहने का मतलब कि नक्शा वगैरह अच्छा से फिर से बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एवा मोटो। ठीक है, एक दिन की फिनलैंड की PM बनी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे इनको एक दिन का PM बनाया गया था। यह वहाँ की सोशल एक्टिविस्ट है फिनलैंड की। तो फिनलैंड की राजधानी क्या है बाबू, फिनलैंड की राजधानी पड़ती है हेलसिंकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हर घर जल। ठीक है, यहाँ अपने बिहार में है नल जल योजना, और गोवा में शुरू किया गया है हर घर जल, यानी हर घर तक जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, गोवा बन गया, जो 191 पंचायतों में ऐसा कर चुका है। ठीक है, बिहार में भी है ऐसा, लेकिन यहाँ पे कागज में ज़्यादा है और हकीकत में कम है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे गोवा की। तो गोवा के CM कौन है, प्रमोद सावंत, और वहाँ की गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। सतपाल मलिक हुआ करते थे, जिनको भेज दिया गया मेघालय वगैरह। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे कि गोवा की राजधानी कहाँ है बाबू, पणजी में, और यह जो है मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोवा ये भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट, 2 स्टेट ऐसे हैं जिसमें गोवा भी है कि जहाँ पे कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। ठीक है, तो एक कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि दूसरा स्टेट कौन सा है जहाँ पे ग्रामीण बैंक नहीं है, यानी कि RRB या रीजनल रूरल बैंक नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं, अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। जगन्नाथ विद्या कानुका एक योजना का नाम है बाबू। जगन्नाथ विद्या कानुका योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जगन्नाथ विद्या कानुका योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें 6 से 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी और 1 to 10 तक के बच्चों को फ्री में किट, यानी कि बुक किट हो या ड्रेस हो या बैग हो, ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जगन्नाथ विद्या कानुका योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, जहाँ के CM कौन है, जगन मोहन रेड्डी, और वहाँ के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। राजधानी कहाँ पड़ती है, अमरावती में, और भारत का 25वां हाई कोर्ट भी बना है आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि कितनी राशि खर्च की जाएगी, तो 650 करोड़ और या 1 to 10। और यहाँ से आंध्र प्रदेश के एक स्टेशन से, ठीक है, दिल्ली तक भारत की दूसरी किसान रेल और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल चली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं LTC कैश वाउचर। LTC कैश वाउचर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू किया गया है और यह फेस्टिवल पे आधारित है।
यानी कि फेस्टिवल के टाइम आप टूर वगैरह पे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भारत सरकार ने घोषणा किया है कि इसमें हम कुछ आपको क्या करेंगे, रिबेट देंगे। यानी कहने का मतलब भारतीय टूरिज्म सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरू किया है। तो अब यहाँ की यह जो है महिला भारत की पूर्णकालीन पहली महिला वित्त मंत्री है। कौन है? निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्थिक विज्ञान का नोबेल प्राइज। आर्थिक विज्ञान का नोबेल प्राइज किनको दिया गया? रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल आर मिलग्रेम। रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल आर मिलग्रेम को दिया गया, ठीक है, क्या? तो आर्थिक विज्ञान का यानी कि इकोनॉमिक्स का कहिए तो कुल मिला के नोबेल दिया गया। इससे एक क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। तो पूरे आप लोग सब वीडियो में मैंने क्या किया है, एक एक करके सब न्यूज को डिस्कस, मैंने सभी पुरस्कार को डिस्कस किया है। तो मैं किसी वीडियो में हो सके कि नेक्स्ट संडे को क्या करूँगा कि पूरे नोबेल को एक साथ कलेक्ट करके एक साथ आप लोग को वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि आप लोग को आसानी हो जाए। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट न्यूज़ पे चलता हूँ। तब तक आप लोग क्या कीजिए कि इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग कहीं शेयर से कुछ बढ़ोतरी हो रहा है या होगा आगे, ठीक है। आप लोग का प्यार मिलते रहेगा तो मैं भी नहीं थकूंगा। मिटा लिया, शुरू करते हैं। ईफेल ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता। क्या? ईफेल ग्रैंड प्रिक्स, ईफेल ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता, ठीक है। किसने जीता? ईफेल ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता बाबू? लुइस हैमिल्टन ने जीता, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2020। फ्रेंच ओपन 2020 यह किसने जीता है? तो यह राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ने जीता है, नडाल होगा, ठीक है। और उप विजेता कौन रहे? उप विजेता कौन रहे? तो आपको याद रखना है कि यह है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच सेकंड नंबर पे रहे। अब बात करते हैं, ये तो हो गया मेंस सिंगल में। अब बात करते हैं वीमेंस सिंगल में। वीमेंस सिंगल में कौन कौन जीते हैं बाबू? तो आपको याद रखना है लाजा स्वेटिक SWITEK, ठीक है, पोलैंड के हैं। और एक कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, ठीक है। तो आप लोग को बस एक याद रखना है कि फ्रेंच ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने मेंस में, फीमेल्स में, ठीक है, लगा स्वेटिक। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। वर्ल्ड आर्थराइटिस दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है।
12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है तो आपको याद रखना है 1996 से, यानी कि 1996 से। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमने बात कर लिया है पहले भी। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो वीडियो तो ये भी देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है कब? 11 अक्टूबर। ठीक है। इस साल का थीम था, इसका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम था माई वॉइस, VOICE, आवर इक्वल फ्यूचर, आवर इक्वल फ्यूचर। ठीक है, माई वॉइस इज आवर इक्वल फ्यूचर इसका थीम था। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, तब तक आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जहाँ भी आप जुड़े हैं, मैं दूसरे टीचरों की तरह नहीं चिल्लाऊंगा कि ठोको लाइक ठोको। ठीक है, महाकाल की कसम, 5000 घर का दीपक जलाना है हमको, 5000 घर का दीपक नहीं, हमको 50 को बच्चा चाहिए, लेकिन पढ़ने वाला चाहिए। ठीक है, आप लोग का प्यार 85 बच्चे का मिलते रहेगा, वही मेरे लिए बहुत है। दिल्ली सरकार ने ठीक है ट्री प्लांटेशन पॉलिसी लाई है। अब ट्री प्लांटेशन पॉलिसी कौन सी सरकार लाई है? तो दिल्ली सरकार लाई है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के क्या है? CM है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? अनिल बैजल। गवर्नर नहीं होता है यहाँ पे, डिप्टी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है, इनको उपराज्यपाल को कहा जाता है। ट्रांसफॉर्म के इसको हटा देने में ही अच्छा है। ट्रांसफॉर्म ने चेतन आनंद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेतन आनंद क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, और यह जो है एक खेल का प्लेटफॉर्म है जिसने क्या किया है? चेतन आनंद को क्या किया बाबू? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो डिजास्टर वगैरह आता है उसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो इसका दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरा, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आपके घर की पानी जाके आपके दरवाजे पे गाड़ी
जाके चेक करेगी, इसके लिए आपको अलग से चेक नहीं कराना होगा। तो मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब किसके द्वारा शुरू किया गया? हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर और सत्यदेव नारायण यहाँ क्या है? गवर्नर है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। आगे हम लोग बात करते हैं। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला डिजिटल हाईटेक क्लासरूम, पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम, ठीक है, कहाँ शुरू हुआ? कहाँ के स्कूलों में किया गया था? केरल में। ठीक है। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ के स्कूलों में पूरी हाईटेक यानी कि डिजिटल हाईटेक क्लासरूम कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है। ऐसा करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन बना है बाबू? केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। अपी विजयन इसके क्या हुए? सीएम हुए। आरिफ मोहम्मद खान इसके क्या है? गवर्नर है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। पीएम किसान योजना से किसानों को जोड़ने के लिए क्या किया है? गोवा सरकार ने, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, गोवा सरकार ने डाक घर, जिसको आप लोग पोस्ट ऑफिस कहते हैं, के साथ समझौता किया है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ एक और न्यूज मैं निकाल के दे रहा हूँ आप लोग को। और 300 एम्प्लॉय गोवा में कुल मिला के शहरी और ग्रामीण सब मिला के 255 पोस्ट ऑफिस हैं, और 255 पोस्ट ऑफिस में मात्र 300 कर्मचारी हैं। आई बात समझ में? पर पोस्ट ऑफिस दो भी कर्मचारी नहीं है, एक है, किसी में दो है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कितने कर्मचारी हैं, बस यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीएम किसान योजना से किसानों को जोड़ने के लिए गोवा सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो पोस्ट ऑफिस के साथ समझौता किया है। यानी कि साल भर में, मैंने कहने मतलब कि जो 6,000 रुपये किसानों को दिया जाता है, वह राशि अब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी दिया जाएगा और डाकिया लोग उनके घर तक जाके पहुंचाएंगे। ठीक है। अब बैंक वाली बात यहाँ नहीं कि अकाउंट में चला गया, अब जाके क्या करें? विड्रॉल कर लें। ठीक है। उनके अकाउंट में ही आएगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जाके डाकिया लोग जो होते हैं, चिट्ठी वाले, अगर चिट्ठी आ नहीं रही है तब यही लोग पैसा लेके घर घर पहुंचाएंगे। ठीक है। गोवा के तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, हर घर जल पहुंचाने में वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान ने जल आपूर्ति के लिए, फिर देखिए, राजस्थान ने जल आपूर्ति के लिए एडीबी से 300 करोड़, ठीक है, 300 करोड़ नहीं है, 300 मिलियन का ऋण लिया है। और राजस्थान ने किसके लिए? जल आपूर्ति के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से क्या किया है? 300 मिलियन का ऋण लिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए एडीबी ने कुल कितने ऋण दिए हैं? तो 300 मिलियन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किसने दिए हैं? राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए 300 मिलियन किसने दिए हैं? तो एडीबी ने। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में। ठीक है। और मात्सुंगु अस्कावा इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। मात्सुंगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। 19 दिसंबर 1966 में।
ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत 129/158वां स्थान प्राप्त किया है। अब देखिए ऑक्सफैम एक संस्था है जिसका नाम पूरा ऑक्सफैम इंटरनेशनल है। यह क्या करती है, हर साल CRI इंडेक्स जारी करती है जिसमें कितने देशों को शामिल किया जाता है, 158 को, और भारत को कौन सा स्थान मिला है, 138वां स्थान मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत कितने नंबर पे है, तो 129 नंबर पे है। ठीक है, और यह 158 देशों में, इसलिए हमने 129/158 लिख दिया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार के लिए प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार के लिए अर्थशोट प्राइज EART और SHOT प्राइज, अर्थशोट प्राइज की शुरुआत की है। ठीक है, यानी कि प्रिंस विलियम ने क्या किया, जलवायु नवाचार के लिए, कहने मतलब कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसमें कैसे सुधार लाया जाए, इसके लिए क्या किया गया है, अर्थशोट प्राइज की घोषणा की गई है। यानी कि जो अच्छा इनोवेटिव प्लान देगा तो उसको क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। उस पुरस्कार का नाम क्या होगा, तो अर्थशोट प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉस एंजिल्स ने, बस 2-3 न्यूज और है। 17वीं NBA चैंपियनशिप, ठीक है, लॉस एंजिल्स ने जीता। लॉस एंजिल्स ने जीता 17वीं NBA चैंपियनशिप लॉस एंजिल्स ने जीता। NBA का फुल फॉर्म होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। आई बात समझ में बाबू। 17वीं NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप लॉस एंजिल्स ने जीता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं विजयाराजे सिंधिया के। हल्का दिख रहा है, विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में मोदी जी ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। ठीक है, यह ग्वालियर की महारानी कही जाती थी विजयाराजे सिंधिया। ठीक है, विजयाराजे सिंधिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बस इति श्री रेवाखंडे इति अध्याय समाप्त। हम लोग फिर मिलेंगे शाम वाला वीडियो में, अगर आवाज़ क्लियर है तो। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर हम लोग हाजिर होंगे शाम में 8 बजे।
तब तक इसी तरह का प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए। जहाँ भी आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी चाहते हैं शेयर कर दीजिए कि किसी को पता चले कि एक छोटे से भी शहर से एक छोटा सा लड़का इतना मेहनत कर रहा है, तो उसका कुछ भला हो पाए आप लोग के सहयोग से। इसी साथ जय हिंद, जय भारत।